गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 10 बॉडी मूवमेंट। हमने इसके कई टॉपिक्स पूरे कर लिए थे। हमारा आज का टॉपिक चलेगा मूवमेंट इन सम एनिमल्स। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक चलेगा द स्नेल। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्नेल। स्नेल्स मीन्स होता है घोंगा। हिंदी भाषा में अगर हम इसको बोलें तो इसका मतलब होता है घोंगा। इट बिलोंग टू फाइलम एंड मॉलस्का। ये किससे संबंधित होता है? फाइलम और मॉलस्का से। स्नेल्स हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। इसकी कुछ विशेषताएं देखिए क्या क्या होती हैं। स्नेल्स आर सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड एंड एक्वाटिक। ये कैसे होते हैं? नरम होते हैं, अखंडित होते हैं और जलीय जीव होते हैं। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू द हेड, वेंट्रल, मस्कुलर, फुट एंड द डोर्सल वर्टिकल मास। ये देखिए इनका शरीर सिर, उदर पेशीय, पैर और एक पृष्ठीय आंत में विभाजित होता है। स्नेल्स आर कवर्ड विद अ सेलुलस शेल। ये किससे ढके होते हैं? ये चने के खोल से ढके होते हैं। दे हैव अ पेयर ऑफ आईज एंड पेयर ऑफ टैंकलेस। स्नेल फील द फूड विद टैंकलेस। ये देखिए उनके पास क्या होता है? एक जोड़ी आँख होती है, एक जोड़ी जाल होते हैं और क्या होते हैं? घोंगे भोजन के तंबू से महसूस करते हैं। A snail move with the help of muscular organ called the foot, which produce a slimy fluid called mucus। देखिए इसका मतलब क्या है? एक घोंगा पैर नामक पेशीय अंग की सहायता से गतिमान करता है जो बलगम नामक एक घिनौनी द्रव उत्पन्न करता है। मकस मीन्स क्या होता है? बलगम नामक घिनौना द्रव। When a snail has moved, the foot come out of the shell through an opening। जब घोंगे को हिलना झुलना होता है तो पैर खोलकर बाहर निकल आता है। अपना जो उसका शेल होता है ना, उसको खोल करके बाहर आ जाता है पैरों को निकाल करके। द फुट नाउ प्रोड्यूस मोकस। उसके फुट से, उनके पैर से क्या निकलता है? वो बलगम नामक पदार्थ निकलता है। दिस मुकस प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस टू द स्नेल टू वॉक। उससे क्या होता है? एक स्मूथ सा सरफेस यानी कि चिकनी सी सतह प्रदान होती है जिससे वो चल पाता है। द फुट देन प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ वेव लाइक मूवमेंट। दिस मूवमेंट ऑफ फुट हेल्प द एनिमल्स टू मूव फॉर एवर। कि पैर तब तरंग जैसी गतिविधियों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता है जब पैर की ये हरकत जानवरों को आगे बढ़ने में मदद करती है। घोंगा कैसी गति से चलता है? एकदम धीमी। अ स्नेल मूव्स वेरी स्लोली। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच होता है थर्ड पॉइंट हमारा कॉकरोच। कॉकरोच ज़्यादातर हमारे घरों में पाया जाता है। Cockroach are invertebrates. They are born on black colored insect which are found in almost all habitat। कॉकरोच उल्टे होते हैं, यानी कि जो स्नेल थी ना उसके अपोजिट होते हैं। ये कैसे होते हैं बंधुओं? ये भूरे और काले रंग के कीड़े होते हैं जो लगभग सभी आवासों में पाए जाते हैं। They are omnivorous and feed on a variety of things including grain, fruit, wood, paper, leather, hair and skin flakes। ये क्या क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, लकड़ी खाते हैं, कागज खाते हैं, चमड़ा भी खाते हैं और बाल और त्वचा भी खा जाते हैं। A cockroach body has 3 regions। कॉकरोच जो होता है उसके शरीर में उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं हम। हेड, थैलॉक्स एंड एबोडमेंट। क्या क्या होते हैं उसमें? उसका सिर होता है, वृक्ष होते हैं और पेट होता है। इट हैज़ 3 पेयर ऑफ लेग। उसके 3 पेयर होते हैं पैरों के। 1 पेयर ऑफ एंटीनैन। जो पहला भाग क्या कहलाता है? एंटीना। इट्स बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड स्केली लेयर एज कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। क्या कहा जाता है? देखो इसका शरीर एक कठोर परतदार परत से ढका होता है जो क्या कहलाता है? एक्सोस्केलेटन कहा जाता है।
द एंटीना आर हाईली सेंसिटिव टू स्मेल एंड टच। एंटीना जो होता है वो क्या करता है, गंध और स्पर्श को अत्यधिक संवेदनशील महसूस कर लेता है। अ कॉकरोच हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग विच हेल्प देम टू फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। उसके क्या होते हैं, 2 पेयर होते हैं पंखों के, जिससे क्या करता है वो उड़ पाता है लेकिन कम दूरी तक। द लेग ऑफ अ कॉकरोच आर लॉन्ग एंड इनेबल देम टू वॉक, रन आर क्लाइम वेरी फास्ट। द लेग हैव शॉर्ट थिन स्पाइक दैट डिटेक्ट इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट इन एयर। इसका देखिए, कॉकरोच जो होते हैं उनके पैर लंबे होते हैं और उन्हें बहुत तेज चलने दौड़ने में सक्षम होते हैं। पैरों में छोटे पतले स्पाइक्स होते हैं जिनसे क्या होता है, हवा में थोड़ी सी भी हलचल का पता लगा लेते हैं। एक कॉकरोच वॉक इन अ ट्रायंगुलर पैटर्न फॉरवर्डिंग 3 legs एट अ टाइम। एक तिलचट्टा त्रिकोण पैटर्न में चलता है। कैसे चलता है, ट्रायंगल में चलता है। एक समय में 3 पैरों को आगे बढ़ाता है और दूसरे समय में दूसरे 3 पैरों को आगे बढ़ाता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका फिश। आपने फिश तो देखी होंगी, फिश पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। फिश मतलब क्या होता है, मछली। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विच हैव बैकबोन। द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट इज सपोर्टेड बाय एन इंटरनल हर्ड एंडोस्केलेटन। कशेरुकी यानी कि हम देखेंगे ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनका शरीर एक आंतरिक कठोर एंडोस्केलेटन द्वारा समर्थक होता है। उनका जो अंदर का जो भाग होता है किसके द्वारा समर्थन करता है, एंडोस्केलेटन के द्वारा। द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ये किससे बना होता है, आपकी हड्डियों से और कार्टिलेज से। फिशेस, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड एंड मैमल्स ऑल हैव एंडोस्केलेटन। इसके अंदर देखिए क्या क्या आते हैं, आपकी मछली, मेंढक, छिपकली, सांप, पक्षी और स्तनधारी, सभी वे एंडोस्केलेटन के अंदर होते हैं। एंडोस्केलेटन द बैकबोन इज द मेन सपोर्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या होती है, मुख्य सहारा होती है हमारे शरीर के लिए। अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम ऑल्सो ऑकर इन दिस बॉडीज। ये क्या करती है, शरीर में एक सुविकसित पेशीय तंत्र भी होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे फिश का डायग्राम दे रखा है, जैसे इसका ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड, गॉल ब्लेडर, स्पाइनल डोर्सल फिन्स, स्विम ब्लेडर, सॉफ्ट डोर्सल, कॉर्डल फिन्स, गिल, हर्ट, ऑइसोफेगस, पेल्विक फिन, लीवर, पेनक्रीज, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एनस, ब्लेडर एंड फिन एंड लैटरल लाइन। तो इसकी कितनी सारी मूवमेंट्स हो गई, यानी कि हर एक फिश में इतने ही मूव्स होते हैं। ऑफ वर्टिब्रेट टू प्रोवाइड मूवमेंट एंड फॉर लोकोमोशंस। वर्टिब्रेट से क्या होता है, मूवमेंट, यानी कि हमें मूव होने में मदद मिलती है। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। मसल्स किससे, हमारी मांसपेशियाँ किससे जुड़ी हुई होती हैं, हमारी हड्डियों से। दे कैन पुल ऑन द बोन एंड मेक दैम मूव। वो क्या करती हैं, हमारी हड्डियों को पुल करती हैं और हमें मूव करने में मदद करती हैं। डिफरेंट वर्टिब्रेट मूव इन डिफरेंट मीडिया एंड इन वेरियस वे। प्रत्येक मूव अलग अलग होता है, अलग अलग कामों के लिए। दे डू एक्वाटिक, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन इन वाटर। एक्वाटिक होते हैं जलीय, एरियल हवा में उड़ने वाले, और टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर रहते हैं। इन वाटर, एयर एंड लैंड सरफेस, पानी में, हवा में और ज़मीन की सतह पर। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। जैसे कि आप फिश को देख लीजिए, मछली को, मछली किसके द्वारा तैर पाती है, अपनी फिन्स के द्वारा। फिश आर ऑर्गन्स ऑफ स्विमिंग एंड बैलेंसिंग। उससे क्या कर पाती है, अपनी फिन्स से स्विमिंग कर पाती है और बैलेंस कर पाती है अपने शरीर को। दे मे बी पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स और मीडियम डोर्सल फिन्स, टेल फिन्स एंड वेंट्रल फिन्स। कितने कितने तरीके के होते हैं, देखो पेयर इनके। पेक्टोरल फिन्स होती हैं, पेल्विक फिन्स होती हैं, डोर्सल फिन्स होती हैं और टेल फिन्स होती हैं, और वेंट्रल फिन्स होती हैं।
फिश यूज मसल्स टू मूव देयर टेल एंड फिन्स अगेंस्ट वाटर इन ऑर्डर टू स्विम। वो क्या करती है, अपनी मसल्स को यूज़ करती हैं मूव करने में और अपने टेल को मूव करने में मसल्स को यूज़ करती हैं और अपने फिन्स का यूज़ करती हैं किसमें, वाटर में। किस लिए, स्विम करने के लिए। ड्यूरिंग स्विमिंग फिश मूव्स इट टेल साइड टू साइड ऑल्टरनेटली। वो क्या करती हैं, जब उनको जिस साइड मुड़ना होता है अपनी अपनी टेल का इस्तेमाल कर वो उस साइड मुड़ जाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दे रखा है। दिस पुश द बॉडी ऑफ फिश फॉरवर्ड एंड हेल्प टू स्विम। वो अपनी बॉडी को पुश करती हैं और आगे की तरफ स्विम करती हैं। ये वाला टॉपिक हमारा यहीं क्लियर होता है। कल हम पढ़ेंगे स्नेक और बर्ड का नेक्स्ट टॉपिक।